जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का ये 15 नंबर सेट होगा, प्रैक्टिस सेट, जो कि हिंदी का आपको अभी हम 35 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और आपको कम से कम 35 में आपको 5 क्वेश्चन जो है जो कि गद्यांश रहेगा, यानी कि आपको हम 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और 30 में से आपको कम से कम 15 तो सही करना ही है, इतना आपको सही करके दिखाना है। तो ये आपका एक टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का सिर्फ समय दिया जा रहा है, जैसे कि कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बस बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द, यानी दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द यानी कि शिक्षक का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द पहले आपको पता होगा, अगर आप पीछे वाला टेस्ट सीरीज मेरा देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपको हम अभी तक करीब करीब 58 से 59 टेस्ट सीरीज आपको हम करवा चुके हैं। अगर आप सभी वीडियो देखे होंगे और आपको पर्यायवाची शब्द का, मुहावरा का, विलोम शब्द का, सभी का स्पेशल क्लास दिए हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो ये शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यानी पर्यायवाची शब्द का मतलब आपको बता दो, यानी कि उसी के अर्थ, यानी कि शिक्षक, यानी कि इसका जो हो जाएगा पर्यायवाची, यानी कि सिर्फ शब्द परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक किया गया, ए बी उल्टा पुल्टा, यानी गुरु क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने सांप को लाठी डॉट डॉट मारा। अब लाठी डॉट डॉट की जगह पे कौन सा ऑप्शन भराएगा, यही आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। बहुत सारे व्यक्ति वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी को कमेंट करते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम ने सांप को लाठी से मारा। से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए जो सबको प्रिय हो। जो सबको प्रिय हो, इस शब्द को हम लोग क्या कह सकते हैं, जो सबको प्रिय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रिय, जिसे हम लोग कहते हैं सर्वप्रिय। सर्वप्रिय का मतलब जो सबको प्रिय हो। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पे पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और आपको स्पेशल मुहावरा का भी क्लास दिए हैं, 150-200 मुहावरा आपको हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कलेजे पे पत्थर रखना मुहावरे का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिक्र करना। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही आपको पता है उल्टा, यानी उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। इसका विलोम शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए
6 के बाद आपको डायरेक्ट आपको 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके बाद जो है आपको गद्यांश से लिया गया है, 7 से लेके 11 तक आप लोग को गद्यांश से क्वेश्चन को लिया गया है। तो इसलिए हम 12 नंबर गद्यांश यानी कि आपको वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ के आपको बताना है, तो वो हम छोड़ दिए हैं, उससे आगे देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो खोखरी में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। 13वां प्रश्न में कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, और शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है, वह सदैव डॉट डॉट से बड़ों का आदर करता है। अब इस डॉट डॉट के जगह पे क्या भराएगा यही आपसे पूछा गया है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर का, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, वह सदैव अपने से बड़े का आदर करता है। यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे अपने भराएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 14वां प्रश्न आप लोग के देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने, फिर से विलोम आया अपव्यय, अपव्यय यानी कि विलोम का मतलब आपको उल्टा पूछा गया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतव्यय यानी अपव्यय यानी मृतव्यय, उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, गोधूरी, इसका पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब ही आपको बताए हमको, हम जो आपको जो यानी कि पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, यानी कि शब्द सिर्फ बदलेगा और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संध्या। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। 1 मिनट, आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न, जो कि कहा गया है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे 4 गो शब्द दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तने वाले शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही लिखा गया दुर्लभ, ये आपको बिल्कुल सही लिखा गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए जो दूर की सोचता है, जो दूर की सोचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो दूर की सोचता है उसे हम लोग दूरदर्शी कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, शब्द दिया हुआ है हमको जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पे डॉट डॉट होती है, उसके चेहरे पे क्या होती है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तो कोई बच्चा ही बता सकता है जो उसके चेहरे पे हमेशा उदासी होती है, उदासी होती है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा।
कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द करें और शब्द दिया है अपमान। क्या कहा है भाई? अपमान। अपमान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तिरस्कार। तिरस्कार अपमान का ही दूसरा शब्द में हम लोग कह सकते हैं तिरस्कार, तो वही हो गया इसका पर्यायवाची शब्द। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। संन्यास। संन्यास शब्द का विलोम। विलोम का मतलब उल्टा, तो संन्यास का उल्टा क्या हो जाएगा? बस आपको यही सोचना है। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहस्थ। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मेरा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम चुने। उग्र। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे इसका बिल्कुल सही आंसर। विलोम पूछा है ना, तो विलोम का मतलब जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शांत। इसका उग्र का उल्टा शांत, यानी कि जो उत्तेजित होगा उसका उल्टा क्या होगा? शांत हो जाएगा। चलिए आगे आपको 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया है यहाँ पे प्रश्न थोड़ा बड़ा है। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि कोई गलती किया गया है। और शब्द दिया हुआ है हमको यहाँ पे, जिस पर फल और सब्जी इतने महंगे हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। अब इसमें कौन सा शब्द जो है गलत लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इतने महंगा। इतने महंगा की जगह होना चाहिए इतने महंगे, ये आपका बिल्कुल सही लिखा था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए जिसका वर्णन न हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं। और 4 ऑप्शन आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवर्णनीय। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। 24वां प्रश्न, और यहाँ पे आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हम लोग गांव घर के भाषा में भी कहते हैं तिल के तार बनवे छी, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, यही आपका मुहावरा हुआ। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे अगर आप गांव घर से रहते होंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसी का यानी कि तीर का तार बनाना कहा जाता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि 25वां प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनिए जहाँ जहाँ जाया न जा सके, जहाँ जाया न जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रमय। अग्रमय अग्रमय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 26वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा और सभी व्यक्ति को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। आप लोग नहीं बता रहे हैं तो सभी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, कमेंट बहुत कम विद्यार्थी करते हैं, तो जब तक आप कमेंट नहीं करिएगा तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा जो आपका तैयारी कितना हो पाया है। तो आप लोग को सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है ताकि आपको भी पता चल सके और हमको भी पता चल सके जो आपका तैयारी कितना हो पाया है। यहाँ पे कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और वर्तनी आपको 4 दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और आप लोग को बताना है इसमें से सही कौन सा लिखा गया, चिड़ियाघर कौन सा सही लिखा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका चिड़ियाघर, चिड़ियाघर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिड़ियाघर ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए 27वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिस्मार खा बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग वैसे बोलचाल की भाषा में कह देते कि रे तिस्मार खान बने छी, यानी इसका अर्थ क्या होता है। हम तो किसी को कह देते हैं कि रे तिस्मार खान बने छी, तो इसका माने कि अर्थ क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। अपने को शूरवीर समझना, अपने को शूरवीर समझना उसे ही कहा जाता है कि तिस्मार खा समझे छी, यानी कि अपने को शूरवीर समझता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आएगा। 28वां प्रश्न जो कि देखने के लिए कहा गया यहाँ पे आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सजनता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जिसमें कि कहा गया है यहाँ प्रश्न में दिए गए रेखांकित खंड में प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। थोड़ी देर बाद हवा ने अक्सर दिखाया, असर होगा असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई, मन प्रसन्न हो गई, मन प्रसन्न हो गई इस शब्द को हम लोग किस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो इसको हम लोग किस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा जो 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन, अब आपको समास संधि इसी से आपको प्रश्न लगातार आएगा 30 के बाद। 30वां में कहा गया है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है धन्ज, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको हम बता चुके हैं जो अर्थ वही होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका शब्द में परिवर्तन होगा। तो 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। देशज, देशज किसे कहते हैं ये प्रश्न आपको कल के सेट भी आप लोग मारे होंगे, अगर जो सेट लगाए होंगे कल वाला उसमें भी, या आप नहीं लगाए हैं तो जाके वो सेट भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था। तो देशज का मतलब ही होता है जो जिन शब्द का प्रयोग हमारे देश की बोलचाल की भाषा में किया जाता है उसे ही हम लोग देशज कहते हैं। तो देशज यानी कि पेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा देशज हो जाएगा। हम लोग कहते हैं अरे पेट भर गया, यानी कि पेट हमारा क्या है देसी शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पेट हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और इसमें देखिए एक ऑप्शन और दिया हुआ मुखड़ा भी आपका देसी शब्द ही है। चलिए 32वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे यहीं पे था 32 नंबर। कहा गया निम्नलिखित में से एक प्रत्यय किसमें है, एक
पढ़ते किस में है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन आपको छूट गया है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में 3 में से ही बताना है जो कौन सा सही आंसर हो जाएगा। एक पढ़ते जो है वो किस में है, तो आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे। जो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक। निक इक आया, निक इक अंतिम में आया, यानी कि वो उसका पढ़ते हो गया। पढ़ते और उपसर्ग आप बड़ी आसानी से पढ़े होंगे चैप्टर, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, तो आपको हम फिर से पढ़ा देंगे। देखिए इसका कहा गया है संधि विच्छेद करने के लिए, यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है, आपको कहा है संधि विच्छेद करने के लिए। दोस्तों आप लोग अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। आपको रोज यहाँ पे बिहार सिविल कोड, बिहार पुलिस मद्य निषेध का आपको प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। साथ में आपको मैथ का क्लास और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो उसके बारे में सबसे पहले और एक सटीक इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया जाता है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगत जो नाथ, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे घोड़ा साह में कौन सा समास है। समास आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो इसमें कौन सा समास है। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा 30 में से आपका कितना सही हो पाया है, ये चीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, जो इसका 30 में से आप कितना सही कर पाए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमधारय समास, घोड़ा सा क्रमधारय समास हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।